हाय हाय, वही ना आए अली रजा, फर्रुख को 5वां बरस लग गया। क्यों नहीं आएंगे अली, खैर से जरूर आएंगे। जीजन आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? बीवी तुम तो अपने बच्चों को अलग थलग लेके मगन बैठी रहती हो। तुम्हें क्या खबर मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मेरे दिल की तकलीफ को तो सिवाय चाची की कोई और नहीं समझ सकता। माँ, बिला वजह की परेशानी का तो कोई इलाज नहीं है। अली खत भेजते हैं, अभी 2 दिन में बीवी बच्चे के लिए सामान भेजा, और कोई क्या कर सकता है। आप लोग तो नाहक राय का पहाड़ बना देते हैं। दिल में वहम तो आता है रोशन, कहीं निकाह विकाह तो नहीं कर लिया उन्होंने? जिसने निकाह करना हो वो इस शहर में बैठ के भी कर सकता है। आप लोगों से कौन बैसे, लेकिन खुदा के लिए खामोश रहिएगा। हुस्ना के सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा। आइए शौकत। फर्रुख, अरे फर्रुख, बाहर भी आओगे तुम? फर्रुख, फर्रुख, बता दो बेटे, अभी तुम खा गए। भाई, अच्छा भाई, फर्रुख पहले हम पहले। अरे खुदा का इसे संभालिए, लीजिए। शैतानी कर रहे हैं। और शरारत मत करना। अच्छा, देखो बात, जाओ शाबाश। देखो फर्रुख बेटे की बिस्मिल्लाह हो रही है, ठीक है? फर्रुख बेटा पहले पढ़ेगा, उसके बाद खेले। और मम्मा जल्दी खेलने में दिल कर रहा है। मेरा दिल भी कर रहा है जोर से। नहीं, फर्रुख के कान खींचकर लंबे करने को। बेटा पहले पढ़ लो, उसके बाद खेलते रहना, ठीक है? एक मिनट छोटा भाई। अच्छा ठीक है। जूती जूती और बिस्मिल्लाह हो रही। लीजिए काजी साहब, ये है फर्रुख मियां। यकीन कीजिए मिर्जा साहब के। अरे भाई मिर्जा इधर ही आ जाइए। अरे भाई किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं डिप्टी साहब, मैं जरा अशफाक मियां से इन्हें तकसीम से पहले के इनके कारनामे सुन रहा हूँ। बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं इन्होंने। आधा पर से आप कब आए? अच्छा, मैं आपको नजर तो आ गया। मैं तो काफी देर से यहाँ खड़ा। बात ये डिप्टी कमिश्नर साहब की अंग्रेज के बाद में सिर्फ आप जैसे अफसरों की इज्जत करता हूँ। ये बिस्मिल्लाह के अरेंजमेंट्स आपको पसंद आए? कोई एतराज तो नहीं आप इंतजामात करें Excuse और me. अच्छे ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो बेटे। लड्डू तो है नहीं इतने बड़े। हुस्ना, लड्डू लड्डू रहेंगे तो बिस्मिल्लाह होती नहीं है ना मौलवी साहब। बुनियादी खाला लड्डू आ गए कि नहीं? बीबी बक्का कोई काम सीधा नहीं करने का। बीबी लड्डुओं के साथ बताशे रख के लिया, लड्डू भी टूट गए, बताशे पसीज गए। खुदा के वास्ते बुनियादी आपा, तू मेरे हाथ पाँव नहीं फुलाया कर। लड्डू मैं कोई आप ही बना रहा था, वो तो हलवाई ने खुद रखे हैं। अरे चल निगोड़ मारा। अरे 100 बरस भी तू सुगड़ावे की हंडिया चाटेगा तब भी अच्छों के घर का निवारा तोड़ना ना सीखेगा। सारे तो लड्डू टूट गए। लड्डू तो नहीं टूटे, अब देखो। अरे नहीं हटा भी नजीस, हाथ में मत लगा। खुदा के वास्ते शुगुन के समय नजीस पाक न किया कर। अपने बराबर सबको मुसलमान समझ। खुदा के लिए तुम लोग बाप को लड़ने ना, पहले मुझे लड्डू दे दो। चलो उधर रखो, रखो उधर। चलो ना, पहले मुझे रखने दे। हाँ पहले मुझे रखो। काम तो करता नहीं है और बातें ये जो सच्चे मोतियों की लड़ियां हुस्ना ने पहन रखी हैं, कहाँ से आई? ये तो मेरे अली ने भेजी है। घर का कागज नहीं भेजा अली ने? कागज देखो ना, तुम्हारे सामने हुस्ना ने खत लिखा था और तुम खुद ही तो बक्से में डाल के आए थे। अब अगर जवाब नहीं आया तो इसमें हुस्ना का तो कोई भी दोष नहीं है ना। हाँ, अली को मुझसे नफरत है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। उसकी बहन यगमाल के तौर पर न जाने और कितने दिनों रह सकती है। ये शीरीनी क्या तकसीम हो रही है? शीरीनी, हमारे यहाँ फजूल रस्मों पे पैसे खर्च नहीं किए जाते, बस बताशे बांटते हैं। हमारे यहाँ बताशे बट रहे हैं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। यानी 20 रुपए की चीनी और बताशों पे सारा कुनबा निपटा दिया। हुमो के अब्बा, ये तो सब अपनी अपनी मर्जी की बात होती है ना।
जब हमारी उम्मों की बिस्मिल्लाह होगी तो तुम अपने दिल के सब्रमान निकाल लेना। बच्चे का बाप 4.5 बरस से बाहर है, इतनी खुशी कुछ अच्छी नहीं लग रही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मौलवी साहब ने बिल्कुल ठीक वक्त पर औज़ु बिल्लाह पढ़ी है। शैतान तो करीब ही खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश। अब बोलो इक़रा बिस्मे, बोलो। पढ़ो बेटे, इक़रा बिस्मे। ये नहीं बोलूंगा बड़े मम्मा। तुम यही पढ़ोगे तो बिस्मिल्लाह होगी। ये मुझे याद है, बस मैं अब्बू के सामने पढ़ूंगा। फरूक बेटे, चल पढ़ो, पढ़ो बेटे, पढ़ो। रब इसमें हाँ। रब्बी कल सारा में ना रख। हाँ। ये मुझे याद है, मैं नहीं पढ़ूंगा। आपने बोला था हाँ। तुम अब्बू की गोद में बैठ कर पढ़ना। बस करो, बस करो, मेरे पर रहम करो। तुम्हारे अब्बू अब कभी नहीं आएंगे। हमारी हर खुशी आंसू की नजर हो जाएगी। ज्यादा ही खुशी हो गई थी, अब मामला बराबर का हो गया। या अल्लाह, ये मेरी बच्ची का बाप है, मेरा सुहाग है। अगर इसे इसी तरह बेरहम रहना है तो मुझे मौत दे दे या इसका पर्दा ढक दे मेरे मौला। मुझसे हुस्ना और फर्रुख की अजियत नहीं देखी जाती। आगा जी, इन हालात में हुस्न और फर्रुख को अफ्रीका भी भिजवाया नहीं जा सकता। बक्का, हुक्का ताजा करके लाओ। अच्छा सरकार। क्या हालात है, कैसे हालात है, कब खत्म होंगे ये हालात? हुस्ना पागल हो जाएगी। भाई आबिद मियाँ, यह मसला तो हमारी समझ से भी बालातर है। अब देखो ना भाई, मुल्क आजाद हुआ, अल्लाह ने मुसलमानों को पाकिस्तान दिया, दुनिया जहान का मर्दुम इस खित्ते जमीन में आके आबाद हुआ। जिन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी कभी, वो भी यहाँ आकर मिल गए। लेकिन अली मियाँ ऐसे गए हैं कि बच्चा माशाल्लाह 5वें बरस में लग गया, लेकिन उन्होंने कोई खबर ही नहीं ली। अम्मा मैं तो कहता हूँ कहीं उन्होंने वहां कोई निकाह तो नहीं कर लिया। मिर्जा चाचा, आप अली के मिजाज से तो अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाँ, अम्मा तुम बैठो। भाई शमशाद अली मरहूम भी बड़े सियासी दिमाग के आदमी थे। जी हाँ, अली का भी यही हाल है। आजादी से पहले सियासी कारकुन थे और वहां अफ्रीका जाकर तो वो और भी कमिटेड हो गए। ये अच्छा कमिटमेंट है। उम्मत की तो बड़ी फिक्र है, बीवी बच्चे चाहे हर सरपरस्ती से महरूम हो जाएं। मैं कोई तावील सुनने को तैयार नहीं हूं। ऐसन, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तुम हुस्ना और फर्रुख का टिकट खरीदो और दोनों को अली के पास भिजवा दो। मगर मामू मियाँ, अली की भी तो कोई मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्या यही तरह हिजबुल मुस्लिमीन को चला रहे हैं? बैनुल अक़वामी नौइयत की इस्लामी तंजीम है तो हजारों कारकुन भी होंगे, उनके बीवी बच्चे भी तो वहां रहते होंगे। तुम और ऐसन इस मसले को उलझाती क्यों? आगा जी, बरतानवी और फ्रांसीसी नौ आबादियाती निज़ाम के चुंगल में फंसी हुई इस्लामी मुमलिकतें ऐसे हालात में इस्लामी तहरीकें पसे पर्दा रहकर ही काम कर सकती है। आप पढ़े लिखे होकर क्यों जाहिलों जैसी बातें करते हो? लो भाई, अब मुसलमान छुप कर तहरीकें चलाएंगे। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर काम दुश्मनों के बीच बैठकर खुल्लम खुल्ला नहीं किया जा सकता। अम्मू मियाँ, एहसन का और मेरा यही मशवरा है कि अगर इन हालात में हुस्ना को बाहर भेजा तो आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सब अली की गलती है, वो बुलाना नहीं चाहता बीवी बच्चों को। तुम्हारी माँ का जुमला बार बार मेरे जहन में गूंजता है। क्यों खामोश हो जाऊं डिप्टी साहब? आखिर उन्हें मैंने अपनी बेटी दी है कि नहीं? और किसी का नहीं तो 4 दिन की ब्याही हुई दुल्हन का तो ख्याल कर लिया होता उन्होंने। और यही सब कुछ उन्हें करना था तो हुस्ना मेरे ही घर बैठी हुई क्या बुरी थी? अजीब बात है, उस वक्त मुल्क के सियासी हालात ऐसे थे कि मैं भी जज्बाती हो गया था।
होते हैं सियासी जहन रखने वाले खानदान जो तमाम बातें बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं हैं। हम आम जहन रखने वाले लोग हैं। आज मैं भी सोचता हूं काश हुस्ना की शादी न हुई होती। कुछ करो आबिद हसन, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। अगर आप इजाजत दें तो मोहसिन की वापसी का इंतजार कर लिया जाए। हुस्ना, जी क्या बात है हुस्ना? कुछ नहीं, मैं वो आबिद भाई, मैं फर्रुख को ढूंढ रही थी। फर्रुख? जी, फर्रुख को ढूंढ रही थी। फर्रुख मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता मादाम। ये मेरे साथ घर ही में रहता है, मेरे साथ खेलता है। मैं कभी कभी चुपके से नजर बचाकर महल्ले के बच्चों के साथ हुजूम में गड़मट हो जाता है, मगर फिर भी मेरी नजरों से ओझल नहीं होता। आज तुम्हें अपना बेटा बहुत याद आ रहा है। हाँ मादाम, आज बहुत याद आ रहा है। वैसे खैर से अब ये साहबजादे माशाल्लाह से मदरसे जाने के लायक हो गए। मादाम, फर्रुख ने कुरान का आगाज भी कर दिया। मुबारक हो। शुक्रिया। अगर हिज़्बुल मुस्लिमीन की इतनी अहम जिम्मेदारियां तुम पर ना होती अली, तुम अपने मुल्क वापस लौट सकते थे। ये तुम्हारा मुल्क तो आजाद हो चुका है। हाँ मादाम, कभी कभी तो बड़ा टूट के जी जाता है कि घर वापस चला जाऊं। मैं तुम्हारी बीवी के बारे में अक्सर सोचती रहती हूँ। क्या? ये कि वो एक बहादुर औरत है। पता नहीं, इतना जानता हूं सब्र की जाती है। दीन और सियासत को समझती है? थोड़ा बहुत, मगर इतना नहीं जितना आप जानती हैं। अगर इतना जानती होती तो शायद मैं ही आना होता। इसका मतलब ये हुआ अली कि तुमने जिंदगी के मुश्किल सफर में एक ऐसे हम सफर को साथ ले लिया है जो तुम्हारे कर्ब और अजियत का तो शरीक है, लेकिन तुमने उसे मंजिल के हसीन तस्वुर और आज़ादी के एहसास से महरूम कर रखा है। जी हाँ अली, वो तुम्हारी जिंदगी के मकासद से नाचना सिर्फ तुम्हारी जुदाई की तकलीफों से दो चार है। उसे किसी तरह का सुकून नहीं पहुंचा सकते तो उसे आजाद कर दो। आजाद कर दो? ये अच्छा कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बीवी है, मेरे बेटे की माँ है। वो मेरी जिंदगी के मकासद को समझे या ना समझे, मैं उसको इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। उसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि तुम उसके हुकूक अदा नहीं कर सकते। मैडम ज़ैनब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप शायद मेरे मुल्क की मुसलमान ख़वातीन के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। क्यों? औरत हूँ, औरत के एहसास का इदराक रखती हूँ अली। अगर इन तल्ख हकीकतों के बावजूद वो तुमसे वाबस्ता रहना चाहती है तो यकीनन वो एक पाकबाज़ बहादुर औरत है। अली, अपनी बीवी को खत लिखना तो मेरा सलाम जरूर लिखना। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। उसे किसी तरह का सुकून नहीं पहुंचा सकते तो उसे आजाद कर दो।
हिज़्बुल मुस्लिमीन से किए हुए हर अहद वफा को निभा रहा हूँ। तुम्हारे वक्ती जोश और जज्बे ने जिंदगी के सबसे अहम फर्ज की अदायगी से तुम्हें महरूम कर दिया है अली। हाँ, मेरे वक्ती जज्बे और जोश ने जिंदगी के सबसे अहम फर्ज, बीवी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी को भुला दिया था उसने। मगर अब सिर्फ फर्ज ही फर्ज है, जज्बात का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। अभी तक जाते हैं? सो जाओ फरो। अच्छा जी अम्मा। तुम अभी तक सोई नहीं? अम्मा ये अब तक जाते हैं। फरो सो जा बेटे। देखो मोहसिन मम्मा आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि फरूक इतनी देर तक जागता रहता है तो फिर मोटर नहीं लाएंगे। इसलिए नहीं आते कि अम्मी जागती रहती है। हाँ, मैं अम्मी को अभी डांटती हूँ। भाई ये भी कोई बात है कि मेरे बच्चे से कहती हूँ कि सो जाओ और खुद जागती रहती हूँ। आओ चलो लेटो, आओ। सो गए ना? तुम्हारे अब्बू बस काम करते रहते हैं, न सोते हैं न जागते हैं। और तुम भी सो जाओ। देखो कल बड़े मम्मा के यहाँ चल रहे हैं ना, मेरे बच्चे को बहुत सी मिठाई मिलेगी, फल मिलेंगे, खिलौने मिलेंगे। बच्चे को जरा प्यार करके थपक के सुला दो ना, उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। हेलो हेलो। अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है? भाई मोहसिन के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं और क्या हो रहा है? ओहो, ये फैसला कब हुआ? कौन सा फैसला कब हुआ? यही कि मोहसिन बैरिस्ट्री के बजाय हलवाई की दुकान खोलेंगे। छोड़िए आपकी भी बातें। ये सब शौकत की कारस्तानियां मालूम होती है मुझे। मुमानी अम्मा ये चाहती ही नहीं कि इनकी टक्कर की कोई और बहू आपके घर में आए। मैं क्या हूँ भला आबिद भाई, मोहसिन की दुल्हन तो मुझसे भी अच्छी और खूबसूरत आएगी। दबे दबे अल्फाज में अपनी तारीफ कर ही डाली कि हूं तो मैं भी अच्छी, मगर मोहसिन की दुल्हन और भी अच्छी आ रही है। वो ला रहे हैं एक अदद मेम। अरे छोड़िए, आप चची जान की सी बातें करने लगे। अम्मा चची जान के सामने जब भी मोहसिन का नाम आता है कह देती है खुदा न खास्ता मेम ला रहे। नौज दूर पार दुश्मनों के घर में आए मेम। दुश्मनों के घर में क्यों मुमानी अम्मा, हमारे घर में आएगी मेम। जॉली गुड। ऐसी बातें हैं। तो चंदा पर गई थी ना आज स्कूल? कौन सी क्लास में हो? बहुत मेरी प्यारी बेटी है। हुस्ना, हुस्ना, कहाँ हो? अरे ये क्या कर रही हो हुस्ना? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं शौकत भाभी। लेकिन ये चूड़ियां क्यों तोड़ रही हो? ये साबित भी थी तो मेरी मनहूस जिंदगी पे कौन सा फर्क पड़ गया था? तोड़ के कुछ फर्क महसूस हुआ तुम्हें? मैं मर क्यों नहीं जाती? मुझसे अब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे अब ये खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती कि मेरा अपना भाई 5 साल के बाद घर वापस आ रहे हैं।
वो दोनों एक साथ गए थे, एक साथ लौटे क्यों नहीं? रो लो हुस्ना, अच्छी तरह रो लो, फिर कुछ तुमसे कहूँ। ना आप कुछ कहे और ना मैं रोऊंगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अब ये खाने पक रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा मोहसिन भाई के कपड़े सिलवा रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शायद मैं अपने बहन भाइयों तक से जलने लगी हूँ। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। हुस्ना मेरी बात सुनो, तुम कानो जाओगी। कानो? कानो? हाँ, तुम्हारा भिजवाना किसी पर भारी नहीं। तुम जाना चाहती हो तो कुछ दिनों के लिए चली जाओ। आपको पता नहीं वो हम सब लोगों से नाराज है। मुझे तो ये तक पता नहीं वो चाहते क्या है। अगर वो मुझे बुलाते तो क्या मैं ना जाती? वो तुमसे नाराज नहीं है हुस्ना। अली के बुलाने या ना बुलाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जाना चाहती हो, चली जाओ, वरना अगर तुम्हारी यही हालत रही तो जानती हो क्या होगा? हाँ, एहसन भाई और मेरे आका जी, खुदा न खास्ता। सिर्फ एहसन और आगा जी ही नहीं हुस्ना, ये रोशन भाभी जो तुम्हें हर वक्त हंसती बोलती नजर आती हैं, तुम समझती हो उन्हें तुम्हारा कोई दुख नहीं? ऐसा नहीं है हुस्ना। अच्छा हुआ आप आ गई रोशन भाभी, आप ही इसे कुछ समझाएं, मेरी तो कोई बात इसकी समझ में नहीं आ रही। ये क्या किया? सारे घर को परेशान कर रखा। आओ इधर कुछ मेरे पास। कुछ नहीं हुआ, मगर आपकी चूड़ियों को क्या हुआ है? ये 2-2 पैसे की चूड़ियां, ये अफशा, ये काजल, इन सब की जिंदगी और उसकी खुशियों के सामने कोई हैसियत नहीं। अलबत्ता ये छोटे छोटे दुखों का ऐसा घूंघट तो बन जाते हैं जिनकी ओट में छुपी हुई बदसूरतियां बर्दाश्त की जा सकती हैं। बाजी, मैं सच कहती हूँ, मैं बहुत सब्र करती हूँ। हमें मालूम है तुम बहुत सब्र करती हो। तुम्हारे इस सब्र का सहारा ही तो है कि हम आका जी और एहसन भाई घर की दीवारों को थामे बैठे। अगर हिम्मत और सब्र ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो ये दीवारें तो इतनी पुरानी और पोसीदा है कि मिट्टी की ढेर की तरह बेआवाज बैठ जाएंगी। सुनो हुस्ना जी, ये हमारे जैसे कुनबे होते हैं ना जी, जिनके पास कोई दौलत नहीं होती, कोई जागीरें नहीं होती, ये अपनी छोटी छोटी रिवायतों और अपनी इज्जत का भरम कायम रखने के लिए जिंदा रहते हैं। और कभी कभी इस भरम को कायम रखने के लिए हमें अपना लहू भी पीना पड़ता है। जाओ, शौकत भाभी के साथ जाकर उनका हाथ उठाओ। पहले आप बाजी मुझे माफ कर दे। खुद इज्जत में लगाती है और खुद ही मरहम लगाने बैठ जाती है। चौदह गिन लीजिए खाने, मैं बेईमानी नहीं करती। आए हाँ अलमारा, ये तुमने बैठे बिठाए हुस्ना को नसीरा के घर क्यों भेज दिया? अब खैर से मोहसिन घर आ रहे हैं तो महीना 20 रोज तो वैसे ही नहीं जा सकेगी। मैंने सोचा चलो अब वो आए। जेवर देखा था? चाची मैंने कुछ नहीं देखा। हुस्ना मेरे घर रह रही है तो मुझे क्या जरूर है कि ब्याही बेटी के मामलात में बात बेबात दखल दूं। एक दफा उसे जेवर दे दिया, उसकी मर्जी यहाँ रखे चाहे किसी पे लुटा दे। वाह 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 भैया, ये तुमने खूब कहा कि चाहे किसी पर लुटा दे। अरे ये क्यों नहीं कहती हो कि नसीरा पर लुटा दे? आप हमेशा नसीरा को इल्जाम देती हैं, हालांकि अशफाक अहमद 1000 बुरों के एक बुरे। देखो मैं मानती हूँ कि मेरा अशु बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा है, मगर एक बात बता दूं कि नसीरा जो अशु के कान में फूंक देती है करता वही है। अच्छा चलिए अब रहने दीजिए। अरे रहने कैसे दी? ये मैं तुम्हें बता दूं कि मुमताज अहमद की कमाई मुफ्त की नहीं है।
पहुंचिया और सत लड़ा तो मैंने उसे फर्रुख की बिस्मिल्लाह पर पहने देखा था, उसके बाद नहीं दिखाई दिया। सब चीजें देख लो तुम अपनी। ये देखो, ये तुम्हारे झुमके, ये हार, ले ले बीबी, लो लो रखो संभालो। नसीरा आपा, कल आपके साथ क्या होगा? जो मेरे मुकद्दर में लिखा होगा मेरी बहन। मैं तो अपने नसीब के लिखे को भुगत रही हूँ ना। बस इतना ही होगा ना कि कल सवेरे जब वो कोठरी खोलेगा और उसमें ये जेवर नहीं होगा तो मेरे जिस्म पे 2-4 नील और पड़ जाएंगे, मगर मैं अपने परदेश में पड़े हुए भाई के सामने शर्मिंदा तो नहीं होंगी। नसीरा आपा, एक बात कहूँ आपसे? कहो दुल्हन। नसीरा आपा, आप अशफाक भाई को छोड़ दीजिए। क्या? या फिर उसी तरह कि बन जाइए। जिंदा रह भी गई तो पागल जरूर हो जाएगी। अरे पगली, बुरा बनने में कितनी देर लगती है, और मैं तो हूँ ही बुरी माँ की बेटी। ताई अम्मा जब मेरी माँ को बुरा कहती हैं तो गलत नहीं कहती हैं, वो थी ऐसी। उन्होंने छोटे से कुंबे के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। तुमने देख लिया मेरा हशर। अगर मैं माँ जैसी बुरी बन गई तो फिर अपने इतने अच्छे भाई की बहन कैसे कहलाऊंगी? कौन मुझे अली की बहन कहेगा? मेरा भाई जो हजारों में बेमिसाल है, हजारों में बेमिसाल है। नसीरा आपा, अशफाक भाई को आप पर रहम नहीं आता। अरे पगली, उससे तो कोई ये पूछे कि बेरहमी के चेहरे कितने और कैसे कैसे हैं। छोड़ इन बातों को, क्या बातें ले बैठी। मैं तो बस इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे जब से ये हिम्मत दी है तो मेरे घर में चिटाक आत्पा दाल चावल तो पड़ा रहता है। नहीं तो इससे पहले तो मैं एक एक दाने के लिए जब तक भीख की तरह नहीं मांग लेती थी, मुझे नसीब नहीं होता था। नसीरा आपा, जेवर में नहीं ले जाओ। तो ठीक है, तुम मुझसे मेरे अपने ही घर में डाका डलवाओगी। ये जेवर तो मैं उसके हलक से नीचे उतरने नहीं दूंगी, चाहे मेरी गर्दन क्यों ना उतार ले। अल्लाह का वास्ता नसीरा आपा, लानत भेजती हूँ मैं ऐसे जेवर पर। आपसे बढ़कर थोड़ी है जेवर। अली आ जाए, अली आ जाए, अली आ जाए नसीरा आपा, तो इन हजरत के हलक से मैं एक एक सर्रा निकलवा लूंगी आपके हक का। खुदा मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह मेरे भाई को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुदा खुश रखे मेरे भाई को। हुस्ना जी, मोहसिन कब आ रहे हैं? मोहसिन, मोहसिन, आ जाओ। मोहसिन, यकीन मानो मेरा बड़ा जी चाहता है कि तुम आज पाकिस्तान में होते। मालूम है क्यों? इसलिए कि वहाँ तुम्हारा बड़ा बेचैनी से इंतजार हो रहा है। यहाँ यहाँ तुम्हारा दिल लगना मुश्किल है। मैं पाकिस्तान हमेशा हमेशा रहने के लिए तो नहीं जा सकता। अच्छा? हाँ, 2-4 महीने रहूंगा, उसके बाद वापस इंग्लैंड चला जाऊंगा। क्यों? खैरियत? खैरियत। मोहसिन, ये घर वालों के साथ बड़ी ज्यादती हो जाएगी। देखो ना, मैं इतने अरसे से यहाँ फंसा हुआ हूँ, तुम इतने अरसे के बाद घर जा रहे हो। बेबी ऐसी भी क्या जल्दी है, वहां जाके शादी कर लेना। तुम्हारी बहन हुस्ना, रोशन आपा, शौकत भाभी सब ने दर्जनों लड़कियां देख रखी है तुम्हारे इंतखाब के लिए। नहीं अली भाई, शादी तो मैं आना से करूंगा। कोई बरतानवी लड़की?
आओ नाश्ता कर लो। नाश्ता खाना में, और वो भी आपके घर? क्या मतलब है तुम्हारा? ये सही है अली भाई के यूरोप में रह के कुछ आदतें बदल जाती हैं। अपने आप को इतना ना बदलो कि आईने में अपनी शक्ल भी ना पहचानी जाए। आप अपने आप को जिस तरह बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं अली भाई, मुझे तो लग रहा है कि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में न शामिल हो जाएं। तुम्हें क्या पता, मैं तो क्रूसेड्स की दौर से गुजरा। जी मुझे सब पता है। कभी आप लीबिया में होते हैं, कभी कायरो में, कभी जिद्दा में, और मुझे हसन भाई ने यह भी बताया था कि सूडान में आप फ्रेंच गवर्नमेंट के साल भर सरकारी मेहमान भी रहे। और आज सुबह जिस किस्म के मौलवी नुमा अरब्स और अफ्रीकन में आप घिरे हुए थे, वो भी मुझे सलाहुद्दीन के जर्नल्स ही लग रहे थे। मुझे साहब, आपको किसी ने ये नहीं बताया कि आलम इस्लाम और मुस्लिम अफ्रीका की तमाम बड़ी इस्लामी तहरीकें जो है वो यहीं से शुरू हुई हैं। जिन मौलवी नुमा लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो आपकी इत्तला के लिए आज के अहद के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। छोड़ें अली भाई, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, बहुत हो चुकी है इस्लाम, दुनिया बहुत बदल गई है। बस सतही और सपाट गुफ्तगू करते हो मुझसे। तुम्हारा ये जुमला जो है ना, दुनिया की हर बोगस बात से ज्यादा पेटा हुआ जुमला है। जहां से ये लफ्ज सीख कर आए हो, कभी तुमने उन लोगों से नहीं पूछा कि इस्लाम और मुसलमान अगर इस मॉडर्न दुनिया के सांचे में फिट नहीं बैठते तो फिर इतनी परेशानी क्यों है? फिर क्यों हर नजरिया, हर अकीदा, हर मजहब इस्लाम को निशाना बनाया हुआ है? मुसलमानों के खिलाफ क्यों इतना जहर उगला जा रहा है? मौसी साहब, कमजोर लोग, कमजोर अकीदा, रद्द की हुई कौम, ये तो तस्करे के लायक तक नहीं होती। अली भाई आप तो बहुत जज्बाती हो गए, बहुत जज्बाती। साहब, आप जैसे नादान मुसलमान इस्लाम दुश्मनी में अगर जज्बाती हो सकते हैं ना, तो मैं तो खुद को मुसलमान कहता हूँ और फख्र करता हूँ। सॉरी मोहसिन, वैसे आइंदा से तुम्हारी मेरी गुफ्तगू का मौजू जो है ना, कुछ और होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। कॉफी पियोगे? ये बताओ, आना कैसी लड़की है? ठीक है, जैसे आम यूरोपियन लड़कियां होती हैं। थैंक यू। आप कहाँ काम कर रहे हैं? एक यहूदी फार्म में। कह दो मोहब्बत इस्लाम की और खिदमत यहूदी की। नहीं नहीं अली भाई, नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप शायद नाराज हो जाएंगे। क्या नाम है आपकी फर्म का? डेविड एंड सारा। डेविड एंड सारा। डेविड एंड सारा, ये एंग्लो अमेरिकन कॉर्पोरेशन, क्या नाम है उसका? Ernest Haim ओपन। हाँ, उसकी पार्टनर है यहाँ पर। जी, डेविड कोहन। हाँ, उसकी बेटी से मैं एक बार पेरिस में मिला था। बड़ा टिपिकल एशियाई नाम है उसका। नजम सहर। यस, नजम सहर। Are they Africans? No, Arab Jews. नजम सहर डेविड की इकलौती बेटी है। And she's a lawyer. फर्म की लीगल एडवाइजर है। अच्छा भाई, मैं इजाजत चाहता हूँ, आप स्कूट हो जाएंगे? मैं मुझसे आज नहीं चाह रहा। आज मुझे नजम सहर ने अपने घर मशवरे के लिए बुलाया।
मादाम नजमुस्सहर तशरीफ ला रही हैं। मसाल खैर सैयद अली। मसाल खैर माता। तशरीफ रखिए। अंबर, आप अपने मेहमान की तवाज़ुन नहीं करेंगे? जो मशरूब भी पसंद फरमाए सैयद अली। किसी भी है यहूदियों के घर में किसी दुनियावी नेमत की कमी नहीं। आप घर का नाम बता दीजिए। ऑरेंज जूस। ठीक है, हमारे लिए भी ये ले आइए। मेरा फैशन डिजाइनर आपसे बहुत मुतासिर हुआ। मेरा ख्याल में मैडम वो नाइजीरिया के रेशमी और सूती कपड़े देख के हैरान हुआ। नहीं, वो कह रहा था कि आप बेहतरीन मेजबान हैं। मैडम वो आपके मेहमान थे और उनकी मेजबानी मेरा फर्ज था। ये फ्रेंच कहाँ से सीखी आपने? यही कानू और सुकोटो में आती। एक जाती सवाल करना चाहती हूँ। जी। हर वीकेंड पे आपको स्कूटर से कानो आना और वापस जाना खासा मुश्किल लगता होगा। अगर आपको मकान का प्रॉब्लम है तो हमारी कंपनी डेविड एंड सारा उसका इंतजाम कर सकती है। मैडम बात असल ये है कि मैं जिस मुल्क का बाशिंदा हूँ वहाँ तो हम लोग दिन में मीलों पैदल चलते हैं। मेरे ख्याल में वैसे भी कानों से शिकारो को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 100-200 मील का फासला होगा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, ट्रांसपोर्ट इज नो प्रॉब्लम। तो आप रहना चाहते हैं कानून में? मैडम मैं ये फाइल्स दे आया था। मैं पापा के इसरार के बावजूद इस पर्टिकुलर अमेरिकन के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं करना चाहती है। आप अपने वालिद के उसूलों को समझते हुए ये बात कह रही हैं? माफ कीजिए, मैंने आपको अली कह दिया। आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं मैडम, मुझे आपका से इतना कहना अच्छा लगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये तीसरा साल है मुझे आपकी फर्म में काम करते हुए और इस तमाम अरसे में मैंने मिस्टर डेविड को कम से कम किसी जीव के साथ मुआहदा करके ख़त्म करते हुए नहीं देखा। आपका मतलब ये है कि मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ वादा करके तोड़ना यहूदी सवाब समझते हैं? I'm sorry मैडम, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ अली, आपका ये मतलब नहीं था, लेकिन मैं तो निहायत सच्चाई के साथ एक हकीकत की नकाबपोशी कर रही थी। ये बताइए कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि रोको एक यहूदी? बड़ी सिंपल बात है मैडम। माली एतबार से किए जाने वाले तमाम तिजारती मुआहदे इस साल के जो हैं उनमें ये सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा है। सिर्फ आपको एतराज क्या है? मुझे रोको पसंद नहीं। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन नापसंदीदगी की कोई खास वजह तो नजर नहीं आती मुझे। मुझे रोको से हर कीमत में निजात हासिल करना है अली। पापा इजराइल पार्लियामेंट में अपने वजारत के ओहदे के ख्वाब की ताबीर हासिल करने के लिए अपनी हर कीमती मिल्कियत इन अमेरिकन ज्यूज के पास रहम रख देना चाहते हैं और वो मुझे भी अपनी ही मिल्कियत का एक हिस्सा समझते हैं। मुमकिन है वो आपके लिए यही बेहतर समझते हो। उनके समझने से क्या होता है? मैं तो किसी ऐसे शख्स से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जो हॉलीवुड की हर एक्ट्रेस को बेशकीमत हीरे प्रेजेंट करना
और चीप मैगजीन्स में तस्वीरें छपवाना अपनी शान समझते हैं। अली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ।